क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। मेरे प्रिय मसीह यीशु मसीह में आप सबका, मेरे भाई बहनों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। इस नए दिन की शुरुआत हम वचन से करेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है, दो धारी तलवार के समान है, वो सदा हमारी ज़बान पर रहता है। और जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और वचन को अपने हृदय में उतरने देते हैं, ये मदद करता है हमें मसीह में चलने के लिए। जब हम परमेश्वर के वचन का ध्यान करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अंदर के भेदों को हम पर प्रकट करता है। हम संकट में, हम समस्या में, हम पीड़ाओं में, हम संघर्ष में, हम हर प्रकार की गलत संगतियों में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, क्योंकि उसका वचन जीवित है, प्रबल है और वो दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं वो हमारे मन में होती है, और जब वो हमारे मन में होती है वो हमारे विचार होते हैं, और उसमें शैतान के विचार भी होते हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर के विचार भी होते हैं। परमेश्वर के विचार अर्थात पवित्र शास्त्र का हर एक वो वचन जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा से प्रेरित होकर लिखा है अपने प्रेरितों के द्वारा। तब जब हम वचन के ऊपर पढ़ते हैं, वचन को दिन रात पढ़ते हैं, होता क्या है, वचन के पढ़ने से बाइबल साफ कहती है, जब हम उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, हमसे पाप नहीं होता, हमसे व्यभिचार नहीं होता, हमसे गलतियाँ नहीं होती है। जब हम अपने उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं तो वो हमारे मार्ग के लिए उजाला और राह के लिए ज्योति का कारण ठहरती है। परमेश्वर का वचन प्रबल है, पूरी तरीके से चोखा है। वो कोई भी शैतानी विचारों को हमारे अंदर आने से रोकता है। जब हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को हम पर प्रकट करता है। और बाइबल कहती है कि मेरे वचन के खुलने से तुझ में प्रकाश होता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर प्रकाश होता है। हमारे जीवन के अंधियारे को वो क्या करता है, पूरी तरीके से दूर करता है। हमारे जीवन की बीमारियों के, हमारे जीवन के अंदर जो भी शैतानी लक्षण है, वो वचन के आने से, जो अंधकार जो शैतान ने पैदा किया है, अब परमेश्वर के जीवित वचन आने से वो अब अंधकार जाता रहता है। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने हमें अपने पिता का पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया और हमें कहा तुम जगत की ज्योति हो। और जिस प्रकार पेंटिकोस्टा के दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, वो क्यों उतरा? क्योंकि यीशु मसीह अब 2000 साल पहले यीशु मसीह चेलों के बीच में नहीं था। जैसी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो सहायक आत्मा उनकी सहायता करने के लिए तत्पर था। जैसे उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, वचन को बोले, वचन को ग्रहण किया, उनके हृदय में गया और पवित्र आत्मा उनके मन में शांति को लेकर आया। सारी अशांतियाँ गई, सारी भ्रांतियाँ गई, सारे वो लक्षण जो शैतान की ओर से चले गए। पवित्र आत्मा अब उन्हें बाइबल के वचन से सिखाने लगा और उन्हें बाइबल के वचन के भेदों को उनके ऊपर प्रकट करने लगा। अगर आज आपका मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता है तो पवित्र आत्मा से ग्रेस मांगे, पवित्र आत्मा आपको ग्रेस देगा पवित्र शास्त्रों को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन कहता मुझसे प्रार्थना कर, उसे सुनकर मैं भेदपूर्ण बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में क्यों ना कोई समस्या हो, जब आप वचन से प्रार्थना करोगे, वचन आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। वचन ही परमेश्वर का स्वभाव है, वचन ही परमेश्वर के प्रेम को बताता, वचन ही परमेश्वर के विश्वास को बताता, धीरज को, नम्रता को, दीनता को, सब कुछ वो फल, वो आत्मा के वरदान सब वचन के अंदर है। हमारे दिमाग में दिन भर ऐसे विचार घूमते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। जब हम जन्म लेते हैं, इस पापी संसार में रहते हैं, आज्ञा न मानने वाली आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हमारे दिल दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आने लगता है, वो हर एक गंदगी को, हर एक अंधकार को हमारे अंदर से निकाल के दूर करता है। अगर आज आपकी लाइफ में गंभीर समस्या है, आप डिप्रेशन, तनाव से गुजर रहे हैं, आप एक लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो सारे ऊंचे कल्पना और विचार जो शैतान की ओर से खंडित दंडित
कैद करके उसे यीशु की आज्ञाकारी करें। हर एक ऊंचे कल्पना विचारों को इस वचन को 2 कुरिन्थियों के 10 के 3, 4, 5 में लिखा हुआ है, उसे आपको बांध के कैद करके यीशु की आज्ञाकारी करना है। जितनी बार उसको आउट करोगे वो जाएगा नहीं, लेकिन वो आपके मन में घूमता रहेगा। उसे कैद करो, और जब आप करना सीख जाओगे शैतानी विचार चले जाएंगे। आपको लगता है विचार मेरे हैं, शैतान आप अपने विचार आपके अंदर डालता है। लेकिन आज प्रियो परमेश्वर आपको इन सब चीज़ों से मुक्त कर रहा है। वचन को महत्व दे, वचन को प्रथम स्थान दे। अगर कोई रोग है, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, आज आपको वचन का प्रकाशन मिल रहा है। आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो रही है। आप हर एक न्याय में अपने मुकदमे को जीत रहे हैं। आपकी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी हो रही है। आपके घर के क्लेश, झगड़े, समस्या सब जा रही। यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपके घर में खुशहाली आ रही, बंद द्वार खुल रहे, फेवर आ रहा परमेश्वर मनुष्य का, और बड़े काम हो रहे। आपके बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी हो रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल आने तक इंतजार करें। प्रभु आपको आशीष